मेरी पावन धरती देश धर्म का नाता है, कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गौ पंचामृत के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन हम अलग अलग विषयों पर आप सभी को जानकारियां दे रहे हैं। अखिल गौवंश के प्रादुर्भाव से लेकर गौवंश के पंचगव्य के प्रकल्पों पर भी जानकारी दी जा रही है। पंचगव्य की महिमा, पंचगव्य का उपयोग। आपने देखा अभी तक कि किस तरह गौ पालन के लिए हमें गौशाला निर्माण, गौ सदन निर्माण करना चाहिए, किस तरह सुबह से रात्रि तक गौ माता के लिए सुंदर भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। उनसे प्रेम करें, उनको हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में ही पालन पोषण करें। उनकी हर बीमारियों पर हम चिंतित हों, उनके दवाई और औषधि की व्यवस्था हम करें, उनके भूख प्यास की चिंता करें। साथ ही साथ जिस तरह परिवार के सदस्य का हम जन्मदिन मनाते हैं या उनके लिए खुशियां मनाते हैं, हर त्यौहार में उनके साथ मिठाई, वस्त्र, अन्न इत्यादि वितरण करते हैं, इस तरह उनके साथ भी हम त्यौहार मनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। रक्षाबंधन में गौ माता हमसे प्रार्थना कर रही है कि हमने आपको इतना दिया है तो आप भी हमारी रक्षा का हमको वचन दो। एक बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो उम्मीद करती है अपने भाई से कि भाई जीवन भर उसकी रक्षा करेगा। गौ माता तो हमें सब कुछ देती है, सब कुछ अर्पण करके हमें सुखी और संतुष्ट रखने वाली गौ माता के प्रति हमारी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनकी रक्षा का संकल्प लें। गौ माता के पंचगव्य में जिस तरह गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये तीन पदार्थ को मिलाकर पंचगव्य कहलाता है। हमारे यहाँ पंचामृत और पंचगव्य शब्द में लोगों का थोड़ा भ्रम भी है। मैं आपको आज पंचगव्य बनाना भी बताऊंगा और पंचामृत बनाना भी बताऊंगा। पंचामृत अर्थात जब हम कोई पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अपने भगवान की पूजा में हम पंचामृत बनाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, वो पंचामृत कहलाता है। उसमें क्रमशः दूध, दही, घी, मधुरस, गंगाजल और गुड़ शर्करा ये रहता है, उसे पंचामृत कहा जाता है। लेकिन पंचगव्य का अर्थ होता है जब हम पूजन प्रारंभ करते हैं, कोई भी यज्ञ होता है तो पंचगव्य से यजमान को प्रायश्चित कर्म कर्मा करके उसे शुद्ध किया जाता है। पंचगव्य गोबर का रस कपड़े से छानकर थोड़ा निकाल लें। 5 प्रकार की मात्रा है, 5 मात्रा गोबर का रस कपड़े से छान के हमने निकाला हुआ है। सबसे कम मात्रा में गोबर का रस हमको पंचगव्य में डालना है। ये हमने थोड़ा सा गोबर का रस लिया, उसके बाद में उससे दुगुना मात्रा में हमको गोमूत्र जो 7 बार कपड़े से छना हुआ हो वो लेना है। उसके बाद में उससे ज़्यादा मात्रा में हमको दूध लेना है। ये तीसरा हो गया, ये उससे ज़्यादा।
और उसका दुगुना हमको लेना है दही। ये हो गया दही हमने डाला, और उसके बाद में इन सभी चीज़ों का जो मिश्रण बना है उसका एक 10वां हिस्सा घी हम यहाँ पर इसमें डालेंगे। तो ये 5 प्रकार की चीज़ें हो गई, और ये 5 चीज़ को बना करके बनता है पंचगव्य। ये हमारा पंचगव्य निर्मित हो गया है। गौ माता के पंचगव्य को जब तक कि यजमान ग्रहण ना कर ले तब तक वह यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। यज्ञ या पूजा का अधिकारी वह तभी होता है जब पंचगव्य का प्राशन करता है। जिस गौ माता के पंचगव्य के बिना, गोबर गोमूत्र दूध दही के बिना किसी देवता को हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती, वो गौ माता कितनी महान और कितनी धन्य है। और हम हैं कि ऐसे गौ माता से हम विमुख हो रहे हैं। पंचामृत जिस तरह यजमान को पंचगव्य की आवश्यकता होती है, इसी तरह स्वयं ठाकुर जी को, त्रिलोकपति को, परमात्मा को स्नान के लिए पंचामृत की आवश्यकता होती है। पंचामृत से ही वह अपने आप को पवित्र मानते हैं, और साथ ही भगवान शंकर को शीतलता भी पंचामृत से मिलती है। हर हिंदू धर्म के पवित्र कार्य में पंचामृत की आवश्यकता है। आपने देखा पंचगव्य अलग होता है, पंचामृत अलग। अब हम पंचामृत बनाने की विधि यहाँ पर संक्षिप्त में आपको बताते हैं। पंचामृत के लिए सबसे पहले हमारे पास दही है, हम दही डालेंगे, और दही की ही मात्रा में, दही जितना हो इसकी मात्राएं अलग है, इतना ही हम इसमें दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद में अब यहाँ पे हमको आवश्यकता है मधुरस की। देखिए ये मधुरस है, और मधुरस शुद्ध हो, पवित्र हो, तो ये मधुरस की आवश्यकता होती है यहाँ पर। और उसके बाद में हमें गुड़ और शक्कर की आवश्यकता होती है। ये गुड़ शक्कर हमने इसमें मसल के डाल दिया है। गुड़ शक्कर के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल भी छोड़ना है। गुड़ शक्कर एक बन गया, दूध दही हो गया, और घृत आखिरी में छोड़ देंगे, तो ये होता है पंचामृत। इसको बनाएंगे हम, ये पंचामृत बन गया। तो गौ माता के पंचगव्य से बनता है पंचगव्य है। हमारे पास पंचगव्य भी है और हमारे पास पंचामृत भी है। एकदम सही है अभी। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता के साथ आज हमने श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में बहुत ही सुंदर पंचगव्य और दूध दही से पंचामृत बनाना सीखा। आइए अब हम आपको ले चलते हैं गोबर से क्या क्या बनाया जा सकता है, गोबर के गुणों की ओर। गौ माता के गोमय को गोवर्धन कहा जाता है। धन की संज्ञा, और दूसरे शब्द की व्याख्या में कहें तो गोबर शब्द में ही वह भाव छिपा हुआ है। जैसे कोई देवता हमें वरदान दे तो हम कहते हैं ये भगवान विष्णु का वर, ये भगवान शिव का वर। तो गौ माता का तो जो मल है, गौ माता का जो त्यागने वाली वस्तु है, वही उनका वर है, वही उनका वरदान है। इसीलिए ये गौ माता का वर है, इसे हम गोबर कहते हैं। गोबर से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? आज के समय में हमसे कहा जाता है कि गाय से दूध पैदा ना हो तो हम क्या बेचें और कैसे गाय को पालें। सबसे पहली बात, प्राचीन भारत में दूध बेचा ही नहीं जाता था। प्राचीन भारत में केवल गौ माता के गोबर से ही खेती करके इतना कमा लिया जाता था कि अपने लिए और गौ माता के लिए चारा भोजन हो जाता था। आज के समय में भी हम जब खाद के रूप में गोबर नहीं बिक रहा है या फिर गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में श्री हनुमान नंदीशाला पाटेश्वर धाम के नेतृत्व में यहाँ पर गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है, गोबर से गमले बनाए जा रहे हैं। इस लकड़ी की बड़ी गुणवत्ता है। इस लकड़ी से आप ईंट पका सकते हैं, चिता में भी आप जलाने का काम ले सकते हैं, यहाँ तक चूल्हे में भी इसको जलाया जा सकता है। इससे एक तरफ जहाँ गोबर से हमें पैसा मिलेगा, लकड़ी बनेगी, ईंधन प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर अवैध रूप से कटने वाली जंगल कम कटेगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से और इस गौ पंचामृत कार्यक्रम के माध्यम से शासन प्रशासन को और समस्त जनता जनार्दन को और गौ भक्तों को आज यहाँ पर गोबर से लकड़ी बना करके भी दिखाऊंगा। एक छोटा सा प्रयोग, ये छोटी सी मशीन है जो हम यहीं बनाते हैं, यहाँ बना करके लोगों को देते हैं। सबसे पहले इसमें हम गोबर डालेंगे। गोबर अधिक गीला नहीं होना चाहिए और अधिक सूखा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले गोबर डालेंगे, और गोबर डालने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें मोटर लगा हुआ है 1 HP का, और अपने आप ये इसको धक्का देगा। 3 फेस कनेक्शन से ये चलता है। और जिसको भी चाहिए होगा पाटेश्वर धाम से संपर्क करेंगे। स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं,
तो उनको यह मशीन प्राप्त कर दिया जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा। इसके बाद में मशीन को हम प्रारंभ करते हैं और हल्का सा मशीन को हमको प्रेशर देना पड़ता है। इसको गोबर को हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये अपने आप देखिए गोबर यहाँ पे लकड़ी का रूप धारण करके निकलना शुरू हो जाएगा। इसको हमको छूना नहीं है, ना खींचना नहीं है, ना आगे बढ़ाना नहीं है, ये अपने आप आगे बढ़ेगा। और एक लकड़ी के जितना हम लंबाई तक इसका फ्रेम रखें, इस लंबाई को यदि हम 4 फीट का बनाना चाहें, 3 फीट का बनाना चाहें तो उतनी लंबाई का होगा। ये यहाँ पर शेप यदि गोल है तो वो गोल हो जाता है, और यदि इसी में हम दूसरा शेप लगा दें तो ये हमारा चौकोन शेप भी लकड़ी बन सकती है। देखिए ये चौकोन सांचा है, यहाँ लगा देने से ये चौकोन लकड़ी बनेगा। तो जैसी हमको सुविधा है वैसी लकड़ी हम इसमें बना सकते हैं, और जहाँ पर चाहें इसको रोक देंगे, जैसे ही रोकेंगे लकड़ी उतने आकार में रुक जाएगी। तो ये है लकड़ी बनाने की मशीन। एक सूखा लकड़ी दे दूँ उसको उठा जल्दी से वहाँ से। और बनने के बाद में इसको बंद कर दो मशीन को। बनने के बाद में लकड़ी कई प्रकार के काम में आती है, और सूखने के बाद देखिए इस प्रकार ये ठोस लकड़ी बनेगी। इसमें हम पोला भी बना सकते हैं, या ठोस भी बना सकते हैं। तो इस तरह ये गौ माता से के गोबर से बनने वाली लकड़ी है, और इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। आज सरकार गोबर खरीदने की बात कर रही है। मैं कहता हूँ गोबर खरीदने के बाद उसे करेंगे क्या? यदि गोबर खरीदने के बाद जहाँ जहाँ गोबर खरीदने का केंद्र है वहाँ ये मशीन लगाया जाए तो पाटेश्वर धाम ये मशीन देने को तैयार है, और उससे लकड़ी बने, ईंधन के साथ साथ बहुत सारे काम हमारे होंगे, और इस लकड़ी से ही हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये है गौ माता के गोबर से बनने वाली लकड़ी का विज्ञान। गोबर से गमले, कुछ लोग सोचते हैं कि गोबर का गमला तो घुल जाएगा पानी में। देखिए गोबर अलग तत्व है और गोबर गमला बनने के बाद अलग तत्व है। हम आपको अभी गमला बनाते हुए दिखाएंगे, गमला बना हुआ दिखाएंगे, और गमले में पौधा लगा हुआ भी दिखाएंगे, जिससे आप डेकोरेट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक एक गमला बिकता है, और एक गमला को बनाने के लिए मात्र हमें मुश्किल से 1 से 1.5 पाव गोबर की आवश्यकता होती है। इस तरह से 50 से 60 रुपये किलो गोबर का आप कमा सकते हैं। आज 2 रुपये किलो में सरकार खरीदना चाहती है। हम उनको चैलेंज करते हैं कि यदि गमले बनाकर उद्यानिकी और फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं वृक्षारोपण के नाम पर, वो पॉलीथीन में ना लगा करके गोबर के गमले में लगा जाए तो ये इको फ्रेंडली भी होगा, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ ये गोबर के गमले हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा करके प्रकृति को उर्वरा बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ये छोटा सा मशीन है हमारे पास, ये बिना बिजली का है, ये हैंड सर्विस है। इसको सबसे पहले हम उल्टा घुमा करके ऊपर लाते हैं, उसके बाद नीचे हम यहाँ गोबर डालेंगे। गोबर यहाँ पर भी हमको ज़्यादा गीला नहीं लेना है, यदि गीला हो तो 1-2 दिन उसको ससा दें, हल्के छाया में, धूप में भी। और ख़ास बात यह है कि ये बरसात में भी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बरसात में हम बना रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है सुखाने के लिए। और जैसे हमने गोबर इसके सांचे में भरा तो ये वाले को हम फिर टाइट करेंगे। ये टाइट किया हमने, और टाइट करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। चलिए अब ये हो गया। एक्स्ट्रा गोबर हम इसका निकाल देंगे, जो अतिरिक्त गोबर है एक बार साफ करिए। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा गोबर है वो हमने हटा दिया। मुश्किल से एक गमले को बनाने के लिए हमको 5 मिनट लगते हैं। इसके बाद इसी को हम वापस उल्टा लाएंगे, और देखिए आपका गमला बिल्कुल तैयार है। गमला बनाने के लिए आपको गोबर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये फ्री है बिल्कुल। इसको इस तरह वापस लाइएगा। जैसे इसको वापस लाएंगे ये देखिए ये अपने आप सांचा बाहर आ रहा है, और छोटा सा हमारा बना हुआ गमला भी बाहर आ रहा है। तोड़ते हुए इसको आप हाथ में ले लें, और इसका जो शेप है देखिए आपने अभी देखा, अब भी ये गोबर गीला था, अब ये गमला जो है बिल्कुल मेरे हाथ में है। इसको थोड़ा सा हम शेप ठीक कर देंगे, और इसको गोबर से ही लीप करके इस प्रकार दिखेगा ये बनने के बाद। और सूखने के बाद गमला कैसा दिखना चाहिए हम आपको दिखाते हैं। गौ माता के गोबर के गमले से बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। सूखा गमला, अभी हम इसमें पपीता है, मुनगे का बीज है, और कोई भी चीज़ बीज लगा सकते हैं। फूल लगा सकते हैं, तुलसी गुलाब लगा सकते हैं। इसे हम रख भी सकते हैं, छतों पे रखिए, पानी डालेंगे, अतिरिक्त पानी इससे झड़ जाएगा। मिट्टी के गमले में जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें नीचे हमको छेद करना पड़ता है, वहाँ पे हमको कंक्रीट डालना पड़ता है पानी निकालने के लिए। लेकिन ये ऐसा गमला है कि ये पानी को, अतिरिक्त पानी को अपने आप बाहर निकाल देगा,
और ये गोबर के गमले में जब पेड़ बड़े हो जाएं तो इसी गमले के साथ आप उसको ज़मीन में लगा दीजिएगा। देखिए हम पौधा दिखाते हैं आपको। देखिए अभी हमने यहाँ पारिजात का एक कलम लगाया गमले में और ये इस प्रकार तैयार हुआ पारिजात का गमला। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको आपको यदि ज़मीन में लगाना हो तो गड्ढा खोदिए, इसके साथ गड़ा दीजिए, या इससे बड़े गमले में, मिट्टी के गमले में रखना हो तो इसी के साथ लगा दीजिए। इसको खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गमला ज़मीन में सड़ेगा और अपने आप ये खाद बन जाएगा। तो इस प्रकार से गौ माता के गोबर से हम गमले का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। आप सब भी इसे कर सकते हैं। गौ पंचामृत कार्यक्रम बाबा जी की पाती में हम प्रसारित कर रहे हैं प्रतिदिन अनेक जानकारियों के साथ। आज आपने गौ माता के गोबर गौमूत्र से पंचगव्य पंचामृत और गोबर से बनने वाले लकड़ी और गमले के बारे में जाना और सुना। कल पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। राम बालक दास महात्यागी, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री पाटेश्वर धाम बालोद छत्तीसगढ़ के सम्माननीय संत श्री राम बालक दास जी महाराज भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसके संरक्षण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कहा भी गया है गावः विश्वस्य मातरा, गौ माता विश्व की माता है। विश्व में जितने भी जीवधारी हैं सबकी माता गौ माता है और उस गौ माता के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए श्रद्धेय संत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में गौ माता के उत्थान के लिए, विकास के लिए उनका प्रवास रहता है, जन जागरण करते रहते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए प्रत्येक दिन ऑनलाइन के माध्यम से सत्संग का कार्यक्रम श्रद्धेय संत जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे दूर करने के लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना भी देना चाहता हूँ श्रद्धेय संत श्री राम बालक दास जी महाराज जी को, जिनका आगामी 8 अगस्त को अवतरण दिवस है। वो इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, सानंद रहें, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। श्री जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज वैष्णव संप्रदाय के सभी संतों के लिए और भक्तों के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि ऐसे सहज सरल और सजग संत श्री स्वामी राम बालक दास जी महाराज महात्यागी हमारे मध्य में हैं और उत्थान के कार्य वो करते रहते हैं। पाटेश्वर धाम के विकास के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और हनुमान जी का मंदिर, माता कौशल्या का मंदिर निर्माण करवा रहे हैं। ये हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा सुअवसर है। मैं श्री स्वामी राम बालक दास जी महाराज को अवतरण दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। श्री स्वामी बालाजी भगवान, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज, श्री दुहधारी महाराज में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो सानंद रहें, सुखद रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही मैं कामना करना चाहता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय गौ माता की जय। भगवान की जय। बहुत हर्ष का विषय है। परम श्रद्धेय महात्यागी जी श्री हमारी बालक दास जी महात्यागी जी महाराज, वो भक्त, उनके गौशाला का भी सकुशलता बहुत अच्छे से चलता है और संचालन करते हैं। उनका जन्मदिन है 8 तारीख। जन्मदिन 8 तारीख 8 अगस्त को है। ऐसे संतों का शासक श्री राम अपने नाम के लिए इस भूधरा पर भेजते। ऐसा संत मिलना बड़ा मुश्किल आज के समय में। वो संत छत्तीसगढ़ में पधारते हैं और बहुत अच्छे संत हैं। आप एक बार उनसे मिलेंगे तो दिल प्रसन्न हो जाएगा। और जन्मदिन कैसे मनाते हैं? गौशाला में। गौ भक्त, बहुत बड़े गौ भक्त,
कितनी हजार गौ है ये मैं अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। गौ के लिए तो जान भी हाजिर करते हैं। गौ माता, गौ उनके प्राण है, प्राण गौ उनके शक्ति है, गौ उनके माँ है, गौ उनके सब कुछ है। गौ के लिए जी जान से लड़ते हैं और उनके जन्मदिन जो है ना 8 अगस्त को इसीलिए मना रहे हैं। अब गौ के लिए ये पहली बार ऐसा होगा कि 56 प्रकार व्यंजन बनेंगे और 56 प्रकार व्यंजन में उसी के साथ गौ माता के साथ जन्मदिन मनाना है। और इस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके जन्मदिन 8 तारीख का, 8 अगस्त का, और उनके भक्त जो भी है, उनके शिष्य लोग हैं, उनको लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसा संतों की सब भक्तों से निवेदन है कि उनकी सेवा जरूर करें। ऐसे संत दर्शन मिलते बहुत मुश्किल से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। जामड़ी पाटेश्वर धाम के सभी भक्तों को, सुहृदों को, हितैषियों को जय श्री राम। पाटेश्वर धाम मैं बहुत पहले एक बार गया, फिर एक बार और। उसकी हल्की सी झलक नजरों में आती है। महाराज जी ने, श्री राम बालक दास जी महाराज महात्यागी ने मुझे कई बार बुलाया, लेकिन संयोग बना नहीं। ऐसे स्थान पर जाने के लिए सौभाग्य लगता है, शायद वो अभी मेरा जागृत नहीं हुआ है। अभी जानकारी मिली है कि 1 तारीख से 8 तारीख तक महाराज जी एक अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका जन्मदिन है 8 तारीख को। वो तो मेरे तो सखा हैं, उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन हम एक दूसरे से सखा के तौर पर ही मिलते हैं। जब भी मिलते हैं आनंद से मिलते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, कई गौशालाएं चलाई हैं, और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम करेंगे। आगे समस्त भारत को ही मार्गदर्शित करेंगे, बल्कि एक बहुत दैदीप्यमान ऐसे नक्षत्र कहिए या जो भी, एक इस प्रकार वो जगमग इस आध्यात्म जगत के आकाश में एक दैदीप्यमान तारे की तरह उदीयमान होंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं आशीर्वाद तो नहीं, क्योंकि मेरे सखा हैं, तो सखा को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आनंद। आप सब उनके मार्गदर्शन में काम करें। जय श्री राम। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो
छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।